अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे व्यू कोर्स सिलेक्शन की। अक्सर स्टूडेंट न्यू होते हैं या पुराने होते हैं, उनको कोर्स सिलेक्शन में इशू आ रहा होता है। वो कौन कौन से कॉमन इश्यूज़ हैं उन सारों पे मैं आज बात करूँगा। ठीक है, सबसे पहले आपने चला जाना है माई स्टडी स्कीम पे। ठीक है, चूँकि अभी कोर्स सिलेक्शन की डेट जो है 17 अप्रैल तक है, तो मैं आपको सारे मेथड बता देता हूँ, आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें आपके पास डिग्री आएगी, प्रोग्राम आएगा और विजन, उसके साथ साथ सेमिस्टर वाइज आपकी जो बुक्स हैं वो आएगी, और आगे स्टेटस में स्टडीड या पेंडिंग आएगा। मतलब स्टडीड का मतलब ये है जो आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, और पेंडिंग का मतलब है जो आपने अभी पढ़ने हैं। ठीक है, या आपने सिलेक्शन करनी है। इसका देखें तो स्टूडेंट का पहला और दूसरा सेमेस्टर मुकम्मल हो चुका है। ठीक है, स्टडीड में आ रहा है, और जो थर्ड सेमेस्टर है उसमें एक सब्जेक्ट पेंडिंग है और फोर्थ में एक दो पेंडिंग है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा केस सिनेरियो बनाता हूँ, मतलब आपको कौन कौन से मेथड है या किस वजह से आपको ये कोर्स सिलेक्शन में इशू आ सकता है। सबसे पहले जहन में ये रखें, पहले सेमेस्टर, ठीक है, में कोई कोर्स सिलेक्शन नहीं होती। सेकंड सेमेस्टर से कोर्स सिलेक्शन शुरू होती है। अगर आपका फिफ्थ सेमेस्टर है, मतलब आपने बीए बीएससी बेस पे अप्लाई किया, तो फिर भी आपको कोर्स सिलेक्शन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखें इसका एक सब्जेक्ट जो है CS 504 ये पेंडिंग है, मतलब ये आपका भी रहता है, ये आपने सिलेक्ट करना है। और सेमेस्टर 4 में देखें तो इसके दो पेंडिंग है, एक प्रोजेक्ट है CS 519 और एक MGT 101 ये पेंडिंग है। अभी देखें तो इसका जो इशू आ रहा है ना, ये है कि CS 519 जो प्रोजेक्ट है इसका वो सिलेक्ट नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, वो भी मैं आपको केस सिनेरियो बनाता हूँ। यहाँ पे आपकी जो स्टडी स्कीम होती है जिसमें आपको बुक्स दिखाई देती हैं, यहाँ पे ये व्यू की वेबसाइट है, वहाँ पे मैं आपको कुछ सिनेरियो दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखें तो आपके सेमेस्टर 1 में देखें जो बुक्स हैं, और यहाँ पे आ रहा है कोर्स कोड, टाइटल, टाइप और प्रीरेक्विजिट। मतलब प्रीरेक्विजिट क्या होता है ये आपको अभी यहाँ पे पता चलेगा, ये आपको क्यों सिलेक्शन नहीं दे रहा होता वो बाज़ औक़ात। तो प्रीरेक्विजिट का मतलब होता है जब आप सेकंड सेमेस्टर में जाते हैं तो आपको कुछ ना कुछ पहले सेमेस्टर की बुक्स पास करनी होती हैं, फिर आपको वो अलाउ करेगा, ये आप सेलेक्ट करें। यहाँ पे देखें CS 301, 304 या 403, इसमें प्रीरेक्विजिट देखें तो CS 201, मतलब पहले सेमेस्टर में अगर आप CS 201 पास कर चुके होंगे तो ये 3 बुक्स आपको अलाउ होंगी। ठीक है, यहाँ पे देखें इंग्लिश 101 या CS 201। CS 201 अगर आपकी पास है तो फिर आपको नेक्स्ट में जिसमें प्रीरेक्विजिट आ रहा है वो आप सेलेक्ट कर सकेंगे, वरना आपको उसकी सिलेक्शन नहीं होने देंगे। ठीक है, वहाँ पे आपको इशू आ सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ आप तरतीब वाइज चलें, पहले सेमेस्टर की बुक सेलेक्ट करें, फिर सेकंड की, फिर थर्ड की। ठीक है, और वो अगर फेल हो जाती है तो फिर वही पुरानी सेलेक्ट कर लें। अक्सर लोग होते हैं फेल होती है उसको छोड़ देते हैं, अगले पे चले जाते हैं, फिर आपको क्या करना पड़ता है, एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाना पड़ता है। इस वजह से आपकी काफ़ी बुक्स की सिलेक्शन नहीं होती। एक तो होता है CGPA भी डिपेंड करता है, वो भी मैं आपको केस दिखा देता हूँ। अगर आपकी CGPA 2.5 या वो मुख्तलिफ सिनेरियो होते हैं, अगर 2 से नीचे है या 2.5 से नीचे है तो फिर भी आपको कोर्स सिलेक्शन की कुछ बुक्स में या प्रोजेक्ट में सिलेक्शन नहीं इजाज़त देती। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपने क्या करना है, आपने तरतीब वाइज बुक्स को सिलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे देखें तो इसको 69 रिक्वायर्ड हैं, 60 इस ये पास कर चुके हैं, मतलब अर्न कर चुका है, 9 इसके पेंडिंग। और CGPA देखें तो 2.02 मतलब 2 है, तो फिर भी इसको अलाउ नहीं कर रहे। तो अगर आपको अलाउ नहीं कर रहे होते तो आप वहाँ पे स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम पे क्वेरी लगा दें। ठीक है, उनको ईमेल कर दें, मतलब हमारी ये सिलेक्शन में इशू आ रहा है, मैं भी आपको अलाउ कर दें। एक तो ये मेथड हो गया, वरना आपके जब सिलेक्शन कर रहे होते हैं ऊपर भी अभी बॉक्स नज़र आ रहा होता है, वहाँ पे भी आप उनको मैसेज कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपकी ये सॉल्यूशन इंशाल्लाह हल हो जाएगी। ये आपको मैंने मेथड बता दी किस किस मेथड से आप अपनी कोर्स सिलेक्शन करेंगे तो आपको कोई फ्यूचर में एक्स्ट्रा सेमेस्टर नहीं लगाना पड़ेगा या आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।